मैं आपके सामने अगले राज्य की मैं बात करूं उससे पहले अभी तक का जितना सर्वे हमने देखा इसको लेकर जनता का हमारी जो स्टूडियो में मौजूद है उसका क्या मूड है। जी सर, अभी लग रहा है 300 प्लस किसी को? कोई और आप में से कुछ कहना चाह रहा है? कोई चुनौती दिख रही है क्या अभी नरेंद्र मोदी के लिए? हाँ बोलिए, उधर कॉर्नर में। मुझे नहीं लगता है कि मोदी के सामने कोई ऐसा चेहरा है उनके कि लोकप्रियता के देखते हुए मोदी की जो लोकप्रियता है वो उसके आगे कोई नहीं टिकने वाला। अगर चेहरा दे देते, अभी तक इस अलायंस का कोई चेहरा नहीं है, अगर किसी एक नाम का अनाउंसमेंट कर दिया जाए, मान लीजिए राहुल गांधी का नाम उनके लिए मुश्किल भी है ना चेहरा देना। वो आपस में पहले संगठित रहे, वही काफी है कि 24 तक ये इंडिया बना रहे। जो संगठन इन्होंने अपना बनाया अलायंस, वो अलायंस ही बना रहे। किसी चेहरे को आगे रखकर लड़ना चाहिए विपक्ष को? नहीं, लड़ना तो चाहिए, एक चेहरा रखना चाहिए जो पब्लिक के सामने क्लियर तो हो कि कौन लड़ेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इससे उनको फायदा होगा, इससे उनका फायदा हो सकता है भाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सरकार में आ जाएंगे, ऐसा बहुत मुश्किल है। चेहरा कौन है आपके लिहाज से, कौन हो सकता है? मुझे नहीं लगता कौन है, कोई है ही नहीं। मोदी के सामने कोई भी नहीं है। जब तक मोदी है तब तक तो एक तरफी गेम रहेगा, एक तरफ रखा है। अच्छा ठीक है जी, और किसी को लगता है? हाँ बोलिए सर। अभी तो यूपी नहीं खुला, अभी यूपी खुलने के बाद तो पूरी पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी। 272 प्लस बीजेपी के ही हो जाएंगे, ऊपर से एनडीए का भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो बुलडोजर बाबा का खाता खुलते आपको पता चल जाएगा कितना क्या रहता है। तो आपको इतना भरोसा है कि यूपी खुलेगा तो ये 272 के ऊपर? जी सर बिल्कुल। अभी तो यूपी प्लस योगी इक्वल्स टू योगी है, तो अभी आप यूपी का खुलने दीजिए, फिर आप देखिएगा ये 272 प्लस हो जाएगा यूपी में। लेकिन पिछली बार जितना ही लग रहा है आपको, अभी आएगा यूपी में, बात करूंगा सर। ज्यादा ही आएंगी सीटें। पिछली बार सर बुआ बबुआ एक साथ लड़ लिए, तो तब भी कुछ नहीं हुआ। अब तो अलग अलग हैं दोनों, तो अब तो बिल्कुल ही रास नहीं आएगी उनको ये राजनीति। जी हाँ बोलिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि विपक्ष को अपना चेहरा डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो ये समय से पहले बिखर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में कोई एक ऐसा चेहरा नजर नहीं आता जो सबको लीड करता हुआ चले। मुझे तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता। विनोद जी, आपको ये जो राय आई है ऑपोजिशन को लेकर के, अलायंस को लेकर के, चेहरा दें या ना दें, ये चर्चा उन लोगों के बीच भी शायद होती ही हो, लेकिन आपकी समझ क्या कहती है? एक सामने कंटेंडर हो तो फायदा होगा अलायंस को या नुकसान? नहीं, देखिए कंटेंडर हो तो फिर तुलना होती है कंटेंडर कैसा है। भाई मोदी जी के सामने वो उसकी क्या उसकी छवि है, क्या उसके क्रेडेंशियल्स हैं, क्या उसकी साख है, क्या उसका मांसपेशी, तुलना होती है। जाहिर अगर ऐसा कोई चेहरा होता तो अब तक दे दिया जाता, और फिर उसको लेके क्या आपस के दायरों में आम सहमति बनेगी, ये भी है। क्योंकि देखिए चेहरा अगर आप दे देंगे तो वही जो हम लोग बात कर रहे थे कि वो बंद मुट्ठी लाख की खुली मुट्ठी, तो बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की वाला मामला हो जाता है। कि मान लीजिए अभी क्या है, आप विपक्ष के नजरिए सोचिए। अभी विपक्ष को लगता है कि हम चेहरा अगर दे देंगे तो उस चेहरे के इर्द गिर्द पता नहीं लोग जमे या ना जमे। अभी जब मुट्ठी बंद रहेगी तो बंगाल में जो टीएमसी का वोटर है, सपोर्टर है, उसको लगेगा यार ममता जी भी बन सकती हैं, हमारा शेयर मजबूत होगा, तो वो पूरी ताकत से जुटेगा। कर्नाटक में सोचेंगे कि खड़गे जी शायद बन जाएं, बिहार में लोग सोचेंगे शायद नीतीश जी बन जाए। मतलब उनके समर्थकों की बात कर रहा हूँ, जो बीजेपी का वोटर है वो तो बीजेपी के साथ जाएगा। इस तरह से सेंटीमेंट बना रहेगा और मुद्दों पर जोड़ देंगे कि भाई ये मुद्दे ये मुद्दे ये मुद्दे, तो मोदी बनाम मुद्दा चुनाव बनाएगा विपक्ष। इसलिए चेहरा न देने में उनको ज्यादा फायदा है, चेहरा देने में उनके सामने ये संकट आ सकता है। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया है कल अखिलेश यादव का, आप में से भी शायद लोगों ने देखा। उनसे सीधे रिपोर्टर ने पूछा आपके गठबंधन का लीडर कौन है, कौन आप में से कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है? उन्होंने कहा आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए बताइए। आपको नौजवान प्रधानमंत्री चाहिए, आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए, आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए? आप हर टाइप का कैंडिडेट है, सामने कोई चॉइस नहीं है, सामने तो एक ही है। देखिए सौरभ जी, मैं आता हूँ इलाहाबाद से, प्रयागराज शहर से। तो हमारे यहाँ दशहरा होता है, तो दशहरे में हर दिन एक एक मोहल्ले की झांकी निकलती है। तो झांकी मतलब बीच में कोई रामायण का चरित्र होगा, राम सीता लक्ष्मण, ऐसे हनुमान जी अलग अलग, राम दल हनुमान दल, उसमें रोशनी लगी रहती है, लाल नीली हरी बत्ती। और जहाँ कमेटी के पदाधिकारी बैठे होते हैं वो कहते हैं कि जरा अपनी चौकी का पूरा प्रदर्शन कीजिए, उसके बाद फिर इनाम का ऐलान होता है। दुर्भाग्य है देश का, जिस व्यक्ति के पिता देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री लगातार रहे हों, कई बार, लगातार नहीं अलग अलग समय पर, देश के रक्षा मंत्री रहे हों, जो खुद मुख्यमंत्री रहा हो, वो कपड़े की दुकान पर साड़ी खरीदने जैसी बात कर रहा है कि लाल वाली साड़ी नहीं नीली वाली साड़ी चाहिए। सब्जी की दुकान पर कह रहा है कि 10 रुपए कम में सस्ता वाला माल ले लो। देश में नेता लोगों की भावना के साथ जब जुड़ता है, जब उसको मजबूती से आगे बढ़ाता है, तो वो नेता बनता है। मुलायम सिंह यादव जब नेता बने, वो अपने वर्ग के लोगों के लिए उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे।
और जब देश के लोग तैयार होते हैं कि अच्छा ये एक नेता है यार, ये प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इसके पीछे पीछे देश आगे चलेगा, इसकी अगुवाई में देश आगे चलेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है कि कोई कम उम्र का चाहिए, ज्यादा उम्र का चाहिए, महिला चाहिए, नौजवान चाहिए। ये देश का मखौल बनाना है, देश के लोकतंत्र को कमतर करने की कोशिश है। और यही वजह है जो अभी आप सवाल पूछ रहे थे, वो बड़ा गंभीर सवाल है कि क्यों नेता नहीं चुन रहे हैं। नेता इसलिए नहीं चुन रहे हैं कि इन दलों के भीतर अविश्वास है, वरना मोदी से तुलना होती रहे, कमतर होता रहे। जब चुनाव ही लड़ना है तो एक नेता तय करे और कहे कि हम सब इसके पीछे पूरी इच्छा से लड़ रहे हैं, हमें सत्ता की इच्छा नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं, वो दिख जाता है। आपने अखिलेश यादव को थोड़ा ज्यादा मुझे लगता है कि रगड़ दिया है बात में। उनसे सवाल हुआ वो और क्या कहते, उनके पास जवाब नहीं है ना। उनसे पूछा आपका नेता कौन है, वो क्या जवाब देंगे? नहीं, जिस तरह की उनकी राजनीति है पिछले, मतलब जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो हम, मुझे लगता है कि कम रगड़ा है। उनका मतदाता, उनका वर्कर उससे ज़्यादा, आप उससे निजी बातचीत कीजिए तो उससे ज़्यादा निराश है कि भाई कहाँ, वो तुरंत तुलना करता है ना नेताजी से और अखिलेश यादव से, जो घर से नहीं निकलते, पूरे कोरोना के दौरान एक दिन घर के बाहर कदम नहीं रखा। थोड़ा बचा के रखिएगा सर, यूपी पे भी लंबी बात करनी है आगे। ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव जो है वो युवा नेताओं में ऐसे नेता हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा निराश किया है। और दुर्भाग्य की बात है कि वो देश के सबसे बड़े प्रदेश के नेता है, इसके, और 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बावजूद वो जिस तरह की बातें करते हैं, ट्विटर पर जिस तरह के उनके कमेंट आते हैं, उस सब से लगता है कि राजनीतिक गंभीरता का नितांत अभाव है। मुझे लगता है कि ट्विटर और फेसबुक ने नेताओं को ज़्यादा खराब किया है, क्योंकि अब क्या है, 4 लाइन भेज दीजिए, आपने जनता को एड्रेस कर लिया, एक पोस्ट किसी से लिखवा दीजिए, कोई भी नेता हो। वरना पहले नेता जनता के बीच, जब ये ट्विटर और फेसबुक नहीं था तो ज़्यादा बेहतर स्थिति थी राजनीति की। नेता जनता के बीच जाते थे, पसीना बहाते थे, धूप और पानी में जो है मेहनत करते थे, सामने एड्रेस करते थे, मेहनत करते थे। तो अगर सीधा संवाद करने का वही तरीका था कि जनता के बीच आप जाएं। जब मुलायम सिंह यादव कभी बैठे नहीं, चुनाव हारे या जीते, लालू यादव कभी बैठे नहीं, चाहे हारे या जीते। आप सहमत हो या सहमत हो अलग बात है, लेकिन नेताओं की राजनीति की मैं बात कर रहा हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।